हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने बात की थी बैंक निफ्टी, निफ्टी, मिड कैप, आपके फाइनेंशियल निफ्टी और अन्य इंडेक्सों के ऊपर जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, एसबीआई और आपकी बीएचईएल। इतने इंडेक्स के ऊपर हम पर डे एनालिसिस करते हैं, पर डे वीडियो बनाते हैं, पर डे आप लोगों को देते हैं। यदि आपने मेरे लेवलों के ऊपर यदि काम किया होगा, विश्वास रखा होगा और आपने लेवल पर मार्केट को क्लोजिंग का आपने यदि इंतजार करते हो, सब्र रखते हो कि कब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, उसके बाद ही हम एंट्री बनाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल प्रॉफिट के अंदर होंगे। यदि आप लोगों ने इंतजार नहीं किया, जैसे मार्केट में आपके लेवल को जैसे टच किया और आपने एंट्री बनाई और वहीं से मार्केट नीचे आ गया, तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जब तक 15 मिनट की कैंडल लेवल के ऊपर या लेवल के नीचे जब तक क्लोजिंग ना कर दे, पूरी बॉडी सहित, बॉडी लेवल के नीचे होना चाहिए, शेडो नहीं। जैसे आप देख रहे हो कि ये जो शेडो है, ये इसको शेडो बोलते हैं, इस डंडी को। जब तक ऐसी बॉडी, ये फुल बॉडी कैंडल जो आपको दिख रही है, ये रेड वाली, इस टाइप की बॉडी सहित मार्केट में जो हमारा लेवल है उसको यदि ब्रेक करके और क्लोजिंग देती है, तो लेवल ब्रेक होना माना जाता है। अब यदि आज आपने पिछला वीडियो यदि आपने देखा होगा, तो आपको जो लेवल दिए थे मैंने, बैंक निफ्टी के अंदर हमारा था 47,380 डाउन साइड के लिए। मार्केट आपका 47,380 को ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद मार्केट उसके नीचे सस्टेंड होता है। ये हमारा 380 का लेवल, ये ठीक। इसके नीचे पहली 15 मिनट की कैंडल आपको दिख रही होगी, ये वाली क्लोज होती है मार्केट के नीचे। ये वाली जो कैंडल है, ये 380 के नीचे क्लोज होती है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आपको एक टारगेट दे देती है 47,331 के आसपास, 30 के आसपास का। यहाँ तक मार्केट आपका चला जाता है। कहाँ से? 47,380 से मार्केट आ जाता है आपका 47,130। तो आपको वन वे फर्स्ट टारगेट आपका डन हो जाता है और आप चाहें तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक। ये आपका पहला हो गया। इसके बाद मार्केट आपका अप डाउन करता है। कुछ देर आपको ट्रैप करने का प्रयास करता है मार्केट इस जगह। फिर मार्केट 1 घंटा इस लेवल के नीचे सस्टेंड होता है। सस्टेंड होने के बाद फिर मार्केट आपका डाउन साइड आता है, जो हमारा लेवल था 47,000 डाउन साइड। 47,000 के आसपास मार्केट आ जाता है। बिल्कुल लेवल टू लेवल मार्केट हमारे, जो हमारा लेवल था, जो हमारा टारगेट था, मार्केट 47,000 आता है। 47,000 से वापस एक बुलिश कैंडल बना करके और मार्केट आपका क्लोजिंग कर देता है। तो इसको कहते हैं लेवल के ऊपर वर्क करना, कि मार्केट भी लेवल के ऊपर चल रहा है। इस तरीके से हमारे लेवल पर मार्केट पर डे इसी प्रकार से आपका वर्क करता है, यदि आप इन चीजों को यदि समझते हैं तो। सब्र यदि आपके अंदर है, संतोष आपके अंदर है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है। यदि किसी ने इस लेवल पर सब्र रखी होगी, सब्र के साथ यदि काम किया होगा, सब्र का मेरा मतलब ये कि अपने अंदर पेशेंस बना करके बैठा होगा कि मुझे जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक मैं इस पर एंट्री नहीं लूंगा।
तो जैसे मार्केट ब्रेक होता है, आपका ब्रेक होने के बाद एक रिट्रेसमेंट भी होता है। देखिए आप, डाउन साइड आया, रिट्रेसमेंट, इसके बाद फिर नीचे आकर के क्लोजिंग करता है मार्केट। तो अब कल क्या हो सकता है, मार्केट में कल क्या हो सकता है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। इसी प्रकार आपकी निफ्टी के अंदर हमारा जो लेवल था 21,970 सेकंड टारगेट, 2250 से मार्केट आपका 21,970 लगभग आपकी 80 पॉइंट की मूवमेंट निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, और हमारे लेवल को रिटेस्ट करते हुए है। ऐसा नहीं, मैं आपको जब निफ्टी का चार्ट लगाऊंगा तो आपको निफ्टी में भी दिखाऊंगा। आपका मिड कैप भी आपको 90 पॉइंट की मूवमेंट देता है अपसाइड के अंदर। फिर निफ्टी हमें 200 पॉइंट की मूवमेंट देती है हमारे लेवल से। इसी प्रकार आपका HDFC बैंक 15 पॉइंट की मूवमेंट देता है। रिलायंस आपका दोनों साइड मूवमेंट देता है, अप साइड और डाउन साइड। SBI में भी दोनों साइड मूवमेंट देखने को मिलती है, आपके BHEL में भी दोनों साइड मूवमेंट देखने को मिलती है। इस प्रकार का मार्केट महीने में 5 से 6 दिन चलता है, जिसमें एक शार्प मूवमेंट देखने को मिलती है, जैसे आज आपको देखने को मिली। ये बाकी मार्केट आपका महीने में 20 दिन चलता है। 20 दिन आपका मार्केट कभी साइडवेज, कभी आपका जो है अप डाउन या वोलेटाइल होता है, तो आपका स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट रहता है। इस प्रकार से मार्केट चलता है। 5 से 6 दिन सिर्फ इस प्रकार की मूवमेंट होती है जो आज देखने को मिली। महीने में 2-3 बार ही ऐसी मूवमेंट देखने को अधिकतर मिलती है, बाकी तो मार्केट अधिकतर आपका टाइम पास ही करता है। तो इस मूवमेंट को यदि आपने कैप्चर किया होगा तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें 400 पॉइंट मिले, लगभग फंड हमारा 2x के लगभग आराम से हुआ है। निफ्टी के अंदर भी हमारा फंड 2x हुआ है, फिर निफ्टी के अंदर भी हमारा फंड जो है 2x से ज़्यादा हुआ है, और मिड कैप में भी आपका फंड 2x हुआ है। आप जिस इंडेक्स की बात करें उसमें लगभग फंड, जिस इंडेक्स में भी यदि आपने काम किया होगा उसमें हमारा फंड डबल के आसपास हुआ है। तो ये तो हमारे पिछले वीडियो की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि आने वाले फ्राइडे यानी कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, किस लेवल पर हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, किस लेवल पर मार्केट हमें जो है डाउन साइड मिल सकता है, और किस लेवल पर मार्केट हमें अपसाइड जाता हुआ मिल सकता है। मिल क्या सकता है, यदि हमारे अपसाइड का लेवल यदि ब्रेक करता है तो अपसाइड की मूवमेंट देगा मार्केट, और डाउन साइड ब्रेक करता है तो डाउन साइड की मूवमेंट देगा। इस पर अब हम बात कर लेते हैं। तो हम निफ्टी के चार्ट, बैंक निफ्टी के चार्ट को करते हैं साइड में। अब बात करते हैं हमारे लेवल की। तो हमारा बैंक निफ्टी के अंदर लेवल रहेगा अपसाइड के लिए 47,190। इसके ऊपर यदि आपकी बैंक निफ्टी सस्टेंड होती है तो फिर जो हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 47,300। इसके बाद 47,400। इसके बाद आपका 47,530 तक मार्केट आपको अपसाइड जाता हुआ मिल सकता है। 47,500 आपका साइकोलॉजिकल लेवल है। यदि 47,530 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो फिर हमें मार्केट 47,700 800 तक की मूवमेंट अपसाइड दिखा सकता है। यह आपके अपसाइड के लेवल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं आपके डाउन साइड के लेवल की। तो डाउन साइड हमारा बैंक निफ्टी के लिए लेवल रहेगा 46,920। इसके नीचे यदि आपकी बैंक निफ्टी सस्टेन होती है तो फिर हमें जो नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी वो रहेगी 46,800। इसके बाद 46,750।
और 46,750 एक जबरदस्त सपोर्ट है। यदि मार्केट 46,750 को यदि ब्रेक करता है तो इसके बाद आपको जो मूवमेंट देखने को मिलेगी वो बहुत जबरदस्त होगी। 750 से मार्केट आपको दिखा सकता है 46,500 तक की मूवमेंट डाउन साइड, और 46,500 को ब्रेक करता है तो फिर आपका मार्केट जा सकता है 46,400 तक डाउन साइड आपको दिखा सकता है। 200 से 250 पॉइंट की मूवमेंट आपको डाउन साइड देखने को मिल सकती है यदि 46,700 आपका ब्रेक होता है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यदि मार्केट आपका गैप अप या गैप डाउन हो जाए ओपन तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो है बात कर लेते हैं। यदि मार्केट आपका गैप अप ओपन होता है इस जगह और मार्केट अपने आप को इसी लेवल पर होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद या तो डे हाई को ब्रेक करे अपसाइड तो हम अपसाइड जा सकते हैं, या डे लो को ब्रेक करे तो हम डाउन साइड जा सकते हैं। डे लो का मतलब ये है कि जो उसने रेंज क्रिएट की है अपने आप को होल्ड करने में, उस रेंज के नीचे चलना शुरू करे या ऊपर चलना शुरू करता है तो उसको हम डे हाई बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट आपका अपसाइड ओपन होने के बाद डाउन साइड आता है आज की क्लोजिंग तक, क्लोजिंग का रीटेस्ट करने के बाद वापस अपसाइड चलना शुरू करता है तो जो हमारा जिस जगह ओपन हुआ था मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हमें एक जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलेगी। यदि मार्केट डाउन साइड आकर के और पिछली क्लोजिंग को यदि वापस से ब्रेक करता है तो हम अपसाइड की पोजीशन बना सकते हैं जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट ये। इसके बाद यदि मार्केट अपसाइड जाना शुरू करता है तो हमारे टारगेट और ऊपर तक हो सकते हैं। जो हमारे लेवल है उनको आप इनसे मैच कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके गैप डाउन की। तो गैप डाउन की स्थिति में जैसे मान लीजिए मार्केट आपका गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद अपने आप को होल्ड नहीं करता, इस लेवल तक आता है, इस लेवल पर आकर के और इस लेवल को यदि ब्रेक करता है अपसाइड के अंदर तो हम अपसाइड जा सकते हैं। यदि इस लेवल से वापस नीचे आता है तो हम नीचे जा सकते हैं डाउन साइड के लिए, लेकिन इस लेवल के नीचे हमें अच्छी मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकती है। और यदि ये लेवल अपसाइड ब्रेक होता है तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट जो हमारे लेवल हैं उनको आप इनमें मैच कर सकते हैं। किस लेवल पर हमारा मार्केट क्या कर रहा है, किस लेवल को ब्रेक कर रहा है, उस लेवल के हिसाब से हम मार्केट के अंदर मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज का विशेष ध्यान रखें, यदि मार्केट चल रहा है यदि हमारे लेवल के नीचे है और सस्टेन हो नहीं रहा है तो हमें किसी प्रकार की कोई ट्रेड नहीं बनती। इस चीज को यदि आप रखेंगे, सब्र रखेंगे अपने आप के अंदर तो आपको प्रॉफिट होगा। यदि आप सब्र नहीं रखेंगे तो मार्केट है ये कभी भी अप और कभी भी डाउन जा सकता है, इसलिए सावधानी से और लेवल ब्रेक होने पर ही मार्केट में आप एंट्री करें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी में फ्राइडे। हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने बात की थी बैंक निफ्टी, निफ्टी, मिड कैप, आपके फाइनेंशियल निफ्टी और अन्य इंडेक्सों के ऊपर जैसे रिलायंस, HDFC, SBI और आपकी BHEL। इतने इंडेक्स के ऊपर हम पर डे एनालिसिस करते हैं, पर डे वीडियो बनाते हैं, पर डे आप लोगों को देते हैं। यदि आपने मेरे लेवलों के ऊपर यदि काम किया होगा, विश्वास रखा होगा और आपने लेवल पर मार्केट को क्लोजिंग का आपने यदि इंतजार करते हो, सब्र रखते हो कि कब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा उसके बाद ही हम एंट्री बनाएंगे तो आप लोग बिल्कुल प्रॉफिट के अंदर होंगे।
यदि आप लोगों ने इंतजार नहीं किया, जैसे मार्केट में आपके लेवल को जैसे टच किया और आपने एंट्री बनाई और वहीं से मार्केट नीचे आ गया, तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जब तक 15 मिनट की कैंडल लेवल के ऊपर या लेवल के नीचे जब तक क्लोजिंग ना कर दे पूरी बॉडी सहित, बॉडी लेवल के नीचे होना चाहिए, शेडो नहीं। जैसे आप देख रहे हो कि ये जो शेडो है, ये इसको शेडो बोलते हैं, इस डंडी को। जब तक ऐसी बॉडी, ये फुल बॉडी कैंडल जो आपको दिख रही है, ये रेड वाली, इस टाइप की बॉडी सहित मार्केट में जो हमारा लेवल है उसको यदि ब्रेक करके और क्लोजिंग देती है तो लेवल ब्रेक होना माना जाता है। अब यदि आज आपने पिछला वीडियो यदि आपने देखा होगा तो आपको जो लेवल दिए थे मैंने, बैंक निफ्टी के अंदर हमारा था 47,380 डाउन साइड के लिए। मार्केट आपका 47,380 को ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद मार्केट उसके नीचे सस्टेंड होता है। ये हमारा 380 का लेवल, ये ठीक। इसके नीचे पहली 15 मिनट की कैंडल आपको दिख रही होगी, ये वाली क्लोज होती है मार्केट के नीचे। ये वाली जो कैंडल है ये 380 के नीचे क्लोज होती है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आपको एक टारगेट दे देती है 47,331 के आसपास, 30 के आसपास का। यहाँ तक मार्केट आपका चला जाता है। कहाँ से? 47,380 से मार्केट आ जाता है आपका 47,130। तो आपको वन वे फर्स्ट टारगेट आपका डन हो जाता है और आप चाहें तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक। ये आपका पहला हो गया। इसके बाद मार्केट आपका अप डाउन करता है। कुछ देर आपको ट्रैप करने का प्रयास करता है मार्केट इस जगह। फिर मार्केट 1 घंटा इस लेवल के नीचे सस्टेंड होता है। सस्टेंड होने के बाद फिर मार्केट आपका डाउन साइड आता है, जो हमारा लेवल था 47,000 डाउन साइड। 47,000 के आसपास मार्केट आ जाता है। बिल्कुल लेवल टू लेवल मार्केट हमारे, जो हमारा लेवल था, जो हमारा टारगेट था, मार्केट 47,000 आता है। 47,000 से वापस एक बुलिश कैंडल बना करके और मार्केट आपका क्लोजिंग कर देता है। तो इसको कहते हैं लेवल के ऊपर वर्क करना, कि मार्केट भी लेवल के ऊपर चल रहा है। इस तरीके से हमारे लेवल पर मार्केट पर डे इसी प्रकार से आपका वर्क करता है, यदि आप इन चीजों को यदि समझते हैं तो। सब्र यदि आपके अंदर है, संतोष आपके अंदर है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है। यदि किसी ने इस लेवल पर सब्र रखी होगी, सब्र के साथ यदि काम किया होगा, सब्र का मेरा मतलब ये कि अपने अंदर पेशेंस बना करके बैठा होगा कि मुझे जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक मैं इस पर एंट्री नहीं लूंगा। तो जैसे मार्केट ब्रेक होता है, आपका ब्रेक होने के बाद एक रिट्रेसमेंट भी होता है। देखिए आप, डाउन साइड आया, रिट्रेसमेंट, इसके बाद फिर नीचे आकर के क्लोजिंग करता है मार्केट। तो अब कल क्या हो सकता है मार्केट में, कल क्या हो सकता है इसकी बात हम बाद में करेंगे। इसी प्रकार आपकी निफ्टी के अंदर हमारा जो लेवल था 21,970 सेकंड टारगेट, 2250 से मार्केट आपका 21,970, लगभग आपकी 80 पॉइंट की मूवमेंट निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। और हमारे लेवल को रिटेस्ट करते हुए है, ऐसा नहीं। मैं आपको जब निफ्टी का चार्ट लगाऊंगा तो आपको निफ्टी में भी दिखाऊंगा। आपका मिड कैप भी आपको 90 पॉइंट की मूवमेंट देता है अपसाइड के अंदर।
फिर निफ्टी हमें 200 पॉइंट की मूवमेंट देती है हमारे लेवल से। इसी प्रकार आपका HDFC बैंक 15 पॉइंट की मूवमेंट देता है। रिलायंस आपका दोनों साइड मूवमेंट देता है, अप साइड और डाउन साइड। SBI में भी दोनों साइड मूवमेंट देखने को मिलती है, आपके BHEL में भी दोनों साइड मूवमेंट देखने को मिलती है। इस प्रकार का मार्केट महीने में 5 से 6 दिन चलता है, जिसमें एक शार्प मूवमेंट देखने को मिलती है, जैसे आज आपको देखने को मिली। ये बाकी मार्केट आपका महीने में 20 दिन चलता है। 20 दिन आपका मार्केट कभी साइडवेज, कभी आपका जो है अप डाउन या वोलेटाइल होता है, तो आपका स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट रहता है। इस प्रकार से मार्केट चलता है। 5 से 6 दिन सिर्फ इस प्रकार की मूवमेंट होती है, जो आज देखने को मिली। महीने में 2-3 बार ही ऐसी मूवमेंट देखने को अधिकतर मिलती है, बाकी तो मार्केट अधिकतर आपका टाइम पास ही करता है। तो इस मूवमेंट को यदि आपने कैप्चर किया होगा तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें 400 पॉइंट मिले, लगभग फंड हमारा 2x के लगभग आराम से हुआ है। निफ्टी के अंदर भी हमारा फंड 2x हुआ है। फिर निफ्टी के अंदर भी हमारा फंड जो है 2x से ज़्यादा हुआ है, और मिड कैप में भी आपका फंड 2x हुआ है। आप जिस इंडेक्स की बात करें उसमें लगभग फंड, जिस इंडेक्स में भी यदि आपने काम किया होगा उसमें हमारा फंड डबल के आसपास हुआ है। तो ये तो हमारे पिछले वीडियो की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि आने वाले फ्राइडे यानी कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, किस लेवल पर हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, किस लेवल पर मार्केट हमें जो है डाउन साइड मिल सकता है, और किस लेवल पर मार्केट हमें अपसाइड जाता हुआ मिल सकता है। मिल क्या सकता है, यदि हमारे अपसाइड का लेवल यदि ब्रेक करता है तो अपसाइड की मूवमेंट देगा मार्केट, और डाउन साइड ब्रेक करता है तो डाउन साइड की मूवमेंट देगा। इस पर अब हम बात कर लेते हैं। तो हम निफ्टी के चार्ट, बैंक निफ्टी के चार्ट को करते हैं साइड में। अब बात करते हैं हमारे लेवल की। तो हमारा बैंक निफ्टी के अंदर लेवल रहेगा अपसाइड के लिए 47,190। इसके ऊपर यदि आपकी बैंक निफ्टी सस्टेंड होती है तो फिर जो हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 47,300। इसके बाद 47,000,